वेलकम बैक नाज़रीन। आपने बरमूदा ट्रायंगल की रेलेवेंट काफ़ी सारी स्टोरीज सुन रखी होंगी। अब असल में बरमूदा ट्रायंगल एक बड़े सारे हिस्से का नाम है जो कि समंदर के अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। अब ये बरमूदा ट्रायंगल एक ट्रायंगल की शेप में है जो कि फ्लोरिडा से बरमूदा आइसलैंड और पुर्टो रिको से लेकर दोबारा फ्लोरिडा तक खत्म होता है। अब इस बनने वाली पूरी स्टार ट्रायंगल का कुल एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक माना जाता है। अब ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ से गुजरने वाले तमाम शिप्स और प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और उसके बाद आज तक उन शिप्स का और प्लेन्स का कोई अता पता मालूम नहीं हो सका। आज तक एक बड़ी तादाद इन एयरप्लेन्स की और शिप्स की इस ट्रायंगल के अंदर गुम हो चुकी है, जिनमें से चंद एक कई मलबा समंदर की तह में मिला है, जबकि एक मेजॉरिटी नंबर ऑफ प्लेन्स और शिप्स आज तक न उनका पता चल सका है और ना ही उनमें सवार लोगों का कुछ अता पता चल सका है। अब आखिर इस ट्रायंगल के अंदर कुछ तो एबनॉर्मल है, तभी तो ये किसी भी बड़ी से बड़े कार्गो शिप को भी नहीं छोड़ता और ना ही किसी जहाज को भी। अब इन्हीं एबनॉर्मल एक्टिविटीज को देखते हुए काफी सारी रीजंस मानी जाती हैं। काफी लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर ताकतवर वर्टेक्स पाया जाता है, सी मॉन्स्टर या फिर एलियंस का कब्जा भी हो सकता है। अब इस पूरे स्टार ट्रायंगल का सारा मामला स्टार्ट होता है 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स एक मिशन पर निकलते हैं और इन 5 एयरक्राफ्ट में मौजूद 14 लोगों के लिए ये पहले की तरह एक नॉर्मल रूटीन की प्रैक्टिस का मिशन होता है। अब ये 5 एयरक्राफ्ट अपने बेस स्टेशन से राब्ता खो देते हैं बरमूदा ट्रायंगल के अहाते में आते ही और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि इस वाकये के टाइम पर वर्ल्ड वार को खत्म हुए भी कुछ मंथ्स ही हुए थे, तो यूएस नेवी बिना कुछ सोचे, बिना किसी शक पे, उनकी यही प्रेडिक्शन होती है कि हमारे एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। तो वो इन 5 एयरक्राफ्ट की रेस्क्यू के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजते हैं जो कि दोबारा से बरमूदा ट्रायंगल के अहाते में जाते ही गायब हो जाता है। अब यही वो पहला वाकया था जिसके बाद बरमूदा ट्रायंगल को एक खौफ की निगाह से देखा जाने लगा। अब इस वाकये से मिलता जुलता एक वाकया इससे 10 साल पहले पेश आता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें सवार लोग बच जाते हैं। अब एक्चुअली में ये वाकया है यूएस नेवी की ऑफिसर्स ट्विंस जॉर्ज और डेविड का, जिनको अचानक अपनी वालिद की डेथ के रेलेवेंट इन्फॉर्म किया जाता है, तो इसी वजह से उनको एक प्राइवेट जहाज में सफर करना पड़ता है। अब इस जहाज को हवा में गए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि पायलट इन दोनों को बताता है कि जहाज में मौजूद तमाम इंस्ट्रूमेंट्स रिस्पॉन्स करना छोड़ गए हैं और जहाज में मौजूद इस तमाम पुरस्कार एक्टिविटी की वजह से पायलट अपने होशोहवास में नहीं रहता और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से को पायलट भी मौजूद होता है जो कि फौरन से जहाज का कंट्रोल संभालता है और इस पुरस्कार चंद मिनटों के सफ़र के बाद उनको एक ज़मीन नज़र आती है जहाँ पर वो एमरजेंसी लैंड कर देते हैं। अब कई साल गुजरने के बाद जब बरमूदा ट्रायंगल इन वाक़यात की वजह से मशहूर होता है, तो ये दोनों भाई भी मंजर आम पर आते हैं और कन्फेस कर लेते हैं कि हम भी इस तरह के वाक़ये से गुजरने के बाद खुशकिस्मती से बच जाते हैं। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पुर्टो रिको जा रही होती है और 1 अक्टूबर 2015 को ये अपने रडार से गायब हो जाती है। अब यूएस नेवी के कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स एक कंबाइन ऑपरेशन करते हैं और पूरे 1 महीने के बाद एल्फारो का मलबा समंदर की सतह से मिलता है। अब शिप के कैप्टन से जब आखिरी दफ़ा राब्ता हुआ था तो उससे ऐसा लग रहा था कि शिप में पानी दाखिल हो चुका है और यही आखिरी राब्ता था एल्फारो के साथ। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन TK-138 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करनी थी और इसी वजह से उसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा और बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आते ही कैप्टन बेस स्टेशन पे इन्फॉर्म करता है कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर रहा है और इसी वजह से बिना कुछ सोचे वो जहाज का रुख हवाना की बजाय डलास एयरपोर्ट की तरफ करता है और 440 लोगों की जानें बचा लेता है। अब इस तरह के काफ़ी सारे पुरस्कार वाक़यात इस ट्रायंगल में पेश आ चुके हैं जिनकी लिस्ट आपको विकीपीडिया पे मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो आज तक कभी भी रिपोर्ट ही नहीं हुए, जिनमें से एक वाकया 1967 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ पेश आता है जो कि क्रिसमस की रात को अपनी प्राइवेट चार्ट के ऊपर मियामी बीच की सैर को निकलता है और उसको इस सफ़र के 20 मिनट के बाद ही ऐसा लगता है कि कोई भारी सी चीज़ उसकी शिप के साथ टकराई है और वो अपने कोस्ट गार्ड्स को या बीच गार्ड्स को वहाँ पर इन्फॉर्म करता है और बीच गार्ड्स जब उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको ना तो बुराक का अता पता मिलता है और ना ही किसी तरह का भी कोई अता पता उस यार्ड का मिलता है। अब बरमूदा ट्रायंगल के इस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात ने हमेशा से ही साइंसदानों को अपनी रिसर्च नए सिरे से स्टार्ट करने पे मजबूर किया है, लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत इकट्ठे किए हैं जिससे अंदाजा होता है कि अब ये मिस्ट्री सॉल्व होने को है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट टीम ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया है इस दफ़ा जो कि सैटेलाइट के थ्रू देखा जा सकता है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ इस तरह की शेप्स बनती हैं बादलों की, जो कि ना ही सर्कल में है और ना ही स्क्वायर में।
बल्कि इनकी शेप एक हेक्सागोन की तरह है और इनका साइज 88 किलोमीटर तक भी पाया जा सकता है। अब इस एबनॉर्मल शेप की तरह ये भी माना जाता है कि इनकी वर्किंग भी एबनॉर्मल है, यानी कि जब ये बहुत सारे बादल इकट्ठे होते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज़ हवाएं स्टार्ट होती हैं और इस हवा की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। अब जाहिर है इतनी तेज़ हवा में कोई भी प्लेन या फिर कोई भी शिप समंदर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती। अब साइंसदानों का माना जाता है कि ये भी एक वजह हो सकती है बरमूडा ट्रायंगल की इन मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ की पीछे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। कैच यू लेटर।